और इस रोड मैप में बेटा पूरा 150 डेज कंप्लीट कि एग्जैक्टली मैं कहां पर हूं, चेक माय रियल लेवल। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे देन यू विल कंप्लीट योर पीवाईक्यू। अब सर ये भी बता दो सर इन्हें थोड़ा फॉलो करना करें कैसे? तो बेटा मैं अपनी तरफ से आपको एक राय दे रहा हूं जहां पर आपके लिए हाई वेटेज एनडीए मैथमेटिक्स चैप्टर है। बिगेस्ट मिस्टेक क्या हम मिस्टेक करते हैं वो मैं बता देता हूं। जय हिंद एवरीवन, दिस इज योर अमन सर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। आज जो है मैं आप लोगों को पूरा एनडीए मैथ्स का रोड मैप बताने जा रहा हूं और इस रोड मैप में बेटा पूरा 150 डेज कंप्लीट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको आज जहां खड़े हो वहां से आपको अपना ग्राफ कैसे हाई करना है और एनडीए 2026 के लिए आपको कैसे पहुंचना है और कैसे आप मैथ्स में धुरंधर बनोगे। एक एक चीज मैं यहां पे बताऊंगा आपके, चाहे वो हाई वेटेज टॉपिक हो चाहे आपको पीवाईक्यूज कैसे अटेंड करने हैं, सब कुछ आज मैं यहां पर बताऊंगा बेटा। तो दिल थाम के बैठिए और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, अगर मैं कहता हूं कि सर मेरे को सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम अगर मैं आज अपने एनडीए की तैयारी के लिए सोचा हूं तो सबसे पहला काम टेस्ट योरसेल्फ। मैं पहले आज जाऊंगा और मैं एक मॉक उठाऊंगा सर, और ऑनेस्टली मैं उस मॉक को दूंगा और मैं ये देखूंगा कि एग्जैक्टली मैं कहां पर हूं, चेक माय रियल लेवल। ठीक है, मैं क्या उस मॉक में 40 स्कोर कर रहा हूं, क्या मैं उस मॉक में 70 स्कोर कर रहा हूं, क्या मैं उस मॉक में 100 स्कोर कर रहा हूं, और जैसा मैं स्कोर करूंगा वैसा मैं अपने हिसाब से वो एक टारगेट सेट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी चीजें पता होनी चाहिए। याद रखना, तुम आज अगर एनडीए की तैयारी के लिए सोच रहे हो तो तुम्हें पहले एक मॉक लगाना है, उसके बाद ही तुम आज एनडीए करोगे, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आज जाओगे और अपना एक मॉक लगा के देखोगे और देखोगे कि कहां पे आप हो। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना, जो कि आप ये बता देना कि सर मैंने पहला मॉक लगाया और मैं करंट लेवल पे यहां खड़ा हुआ हूं। ठीक है, मार्क्स अपने वहां पर जरूर लिख देना। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब बात करते हैं सर, हमने मॉक लगा लिया, अब हमें एक स्ट्रैटेजी बताइए सर, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि कैसे मैं एनडीए मैथ्स की प्रिपरेशन इन दिनों कर सकता हूं। तो बेटा ये पूरे 6 स्टेप मैं आपके लिए लेके आया हूं। याद रखना किसी भी स्टेप में आप जंप नहीं करोगे, एक एक करके इसे फॉलो करोगे। तो बात करते हैं सर, मैंने कहा कि सबसे पहले बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब आप मैथ्स में सबसे बड़ी बात आपको सारे चैप्टर्स करके जाने हैं बेटा। ठीक है, कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। आपको सबसे पहले सारे चैप्टर का बेसिक्स टू मॉडरेट फाउंडेशन कंप्लीट करना है, यानी इतना आपको सारे चैप्टर्स आने चाहिए कि आपको बेसिक्स से मॉडरेट तक आपको उस चैप्टर के बारे में पता हो। और इट्स नॉट टफ बेटा, बहुत बच्चे, सारे बच्चे 90% बच्चे बेसिक्स टू मॉडरेट बहुत आराम से कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है फाउंडेशन को तैयार। दूसरा आपको क्या करना है सर, अब आपको अपने जो हम फाउंडेशन को तैयार करने हैं उसे स्ट्रेंथन करना है, किससे? प्रैक्टिस से। कैसे प्रैक्टिस से सर? डीपीपीज लगा के, यूनिक क्वेश्चंस लगा के, सर किताबें जो भी हमारी जो भी चीजें किताबें हैं उन्हें लगा के। सर सबसे पहला काम यूनिक क्वेश्चंस लगाना, जो हम आपको डीपीपी दे रहे हैं, जो आप कहीं से भी डीपीपी ले रहे हैं, आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज लगाने हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। अच्छा, तुम कहोगे क्या सर अभी हम पीवाईक्यूज लगाए? नहीं बेटा, अभी आपको पीवाईक्यू नहीं लगाना। ऑन थर्ड स्टेप, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे देन यू विल कंप्लीट योर पीवाईक्यूज। उससे होगा क्या सर? जैसे बेटा अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो आप सोचो अगर आपने यूनिक क्वेश्चंस लगाए हैं तो अल्टीमेटली इट्स हेल्प इन पीवाईक्यूज आल्सो। ठीक है, तो जब अगर वो पीवाईक्यूज में आपके हेल्प करेंगे और आप सोचो कोई चैप्टर पढ़ा, आपने पीवाईक्यूज अभी नहीं लगाए, आपने डीपीपीज लगाई हैं, क्वेश्चंस लगाए हैं, उसके बाद आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो, तो यू विल एबल टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, यू विल एबल टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, जहां पर आप लोग अपने पीवाईक्यूज को लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो यहां तक आपको क्या करना है, अपने पीवाईक्यूज को लगाना है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है भाई? सर हम अब हमने पीवाईक्यूज भी लगा लिए, हमने डीपीपीज भी सॉल्व कर ली, हमने बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल पे भी चले गए, अब हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। स्पीड और एक्यूरेसी कैसे होगी सर? ट्रिक्स को पढ़ के, अलग अलग तरीके के हम मैथ्स में ट्रिक्स बताते हैं, या फिर आपको पता रहती है या फिर आप पढ़ते हैं, तो सर अलग अलग ट्रिक से हम आप क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ाएंगे। सर जो क्वेश्चन हम पहले 2 मिनट में कर पा रहे थे, अब उस क्वेश्चन को हम 1 मिनट में करेंगे, क्योंकि अब हमारी एनालाइजिंग पावर जो है बढ़ चुकी है, हमें सब्जेक्ट आने लगा है। तो अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अपनी स्पीड पर काम करेंगे। बात समझ में आती है?
अब बेटा क्या करना है सर, ये अगर आपने 4 स्टेप कर लिए तो आपकी 70 to 80% तो यहीं पर बच्चे निकाल ले जाते हैं। अब जो वो 20% वाली तैयारी है, वो क्या तैयारी है? अब सर जब हमने ये सारी काम कर लिया, अब हम जाएंगे हाई वेटेज टॉपिक पर। बच्चे पहले से ही हाई वेटेज टॉपिक पे आ जाते हैं, नहीं बेटा, आपको पहले बेसिक टू मॉडरेट चंक खत्म करना है, फिर हाई वेटेज टॉपिक के हार्ड लेवल या फिर आपको उनका मॉडरेट टू हार्ड करना है। तब आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर स्कोर कर पाओगे, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाओगे, अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा पाओगे। समझ में आ रही है? तो इन 5th स्टेप आप देखोगे कि क्या मेरे हाई वेटेज टॉपिक हैं, उन पर मुझे धुरंधर बनना है। नाउ हम बात करेंगे सर एग्जाम मोड में। अब हम जब यहां तक आ गए हैं तो हमसे सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन कैसे करना पड़ेगा भाई? सर मॉक देके, अपने आप को एनालाइज करके, हर क्वेश्चन की स्पीड बढ़ा के। तो सर कम से कम आपको 20 मॉक्स देने हैं फॉर मैथ्स। ये जो दोगे आप लास्ट में, अगर आपका सितंबर में एग्जाम है तो आप लास्ट जुलाई से स्टार्ट करोगे और सितंबर तक आप मॉक्स लगाओगे, सेक्शनल मॉक्स लगाओगे, फुल मॉक्स लगाओगे और अपने आप को एग्जाम मोड के लिए तैयार करोगे। ठीक है? तो ये पूरे 6 स्टेप में आपके लिए रोड मैप के लिए लेके आया हूं। इसी तरीके से चलोगे बेटा, मैं वादा कर रहा हूं मेरी जान, तुम 100% सक्सेसफुल होगे। ठीक है? अब सर ये भी बता दो सर इन्हें थोड़ा फॉलो करना करें कैसे? तो बेटा मैं अपनी तरफ से आपको एक राय दे रहा हूं, आप लेना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, मैं अपनी राय पर आपको बता देता हूं कि आपको कैसे कैसे ये चीजें करनी है। ठीक है? अब बेटा जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास शौर्य 2.0 आ रहा है, जिसमें आपको 2 मैथ्स की फैकल्टी मिल रही है, मैं और राज सर। ठीक है? जीएटी की आपकी सारी फेवरेट फैकल्टीज वहां पे होंगी। तो आप अभी भी तैयारी को अपनी बकलअप करना चाहते हैं तो आप हमारे शौर्य 2.0 से इनरोल कर सकते हैं। ठीक है? इट्स योर चॉइस बेटा। ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा। अब मैं सर आपको यह भी दिखा देता हूं कि मैंने बाइफैब्रिकेट कर दिए हैं सारे चैप्टर्स को। मैंने कहा कि सर अलजेब्रा में बेटा ये सारे चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे चैप्टर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है? आगे बात करूं सर, ये हो गए तुम्हारे कोऑर्डिनेट के चैप्टर्स, जिसमें बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, ये सारे चैप्टर्स, कैलकुलस के सारे चैप्टर्स, और ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने यहां पर डाल दिए हैं। इवन ये चैप्टर्स एनसीईआरटी के हिसाब से अलजेब्रा में आते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं। तो बेटा मैंने ना इन्हें अलग लिस्ट में रखा हुआ है, जिससे तुम्हारे लिए जो एनसीईआरटी देता है वो एनसीईआरटी चैप्टर को मिक्स करके देता है। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए टोटल चैप्टर्स, इनके अलावा चैप्टर्स आपके मैथ्स में नहीं है, वो सारे मैंने यहां पर बायफैब्रिकेट कर दिए हैं, जिससे आप लोग बहुत आराम से एक एक चैप्टर को पकड़ के काम कर सकते हो। ठीक है? तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राइट? चलिए अब बात कर लेते हैं सर, आपने ना प्रैक्टिस की भी बात करी थी। तो बेटा पीडब्ल्यू के उसमें हमारे पास 3 बुक्स आती हैं। एक हमारे पास पीवाईक्यू बुक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्व, टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। एक आपको एंड गेम बुक मिलेगी, दैट इज समथिंग सर जो होता है ना एंड गेम की तैयारी के लिए, सर सब आता है मेरे को, लेकिन मेरे को अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, दैट इज एंड गेम बुक, है ना। एक शौर्य बुक बेटा, दिस इज समथिंग जहां पर आपको थ्योरी मिलेगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगी, पीवाईक्यूज मिलेंगे, दैट इज द कंप्लीट बुक। ठीक है? तो आप ये तीनों बुक में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज लेके आया हूं कि सर जो भी एनडीए 1 2026 में जो भी चैप्टर्स पर जितने क्वेश्चंस आए थे वो मैं आप लोगों के यहां पर लेके आया हूं। जैसे सर पीएनसी पर सर 4, लॉगरिथम पर सर 2 क्वेश्चन, सेट थ्योरी पर 2 क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंटिटीज 8 क्वेश्चन, सर एओटी पर सर 5 क्वेश्चन, आईटीएफ पर 2 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 क्वेश्चंस, आप सीक्वेंस एंड सीरीज देखिए 4, बाइनोमियल 6, प्रोबेबिलिटी 14, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 10 एंड स्ट्रेट लाइन 4। आगे अगर मैं दिखाऊं आपको सर्कल एंड स्फीयर 4, कॉनिक सेक्शन 4, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज 4, लिमिट्स 2, सीएनडी दैट इज 5, सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 5, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट 2 और 4, एओडी एओसी एक्चुअली 4, सर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज 3, वेक्टर 6, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 4 और स्टैटिस्टिक्स 6। बेटा ये सब मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, हर चैप्टर में से 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन बहुत ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर से 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 11 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा मेरी जान कि इस मतलब सर हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर का बेसिक टू मॉडरेट तो कंप्लीट करना ही है। उसके बाद हम किस चैप्टर में ज्यादा ध्यान देंगे वो हमने आपको किस में देंगे, वो हम देंगे बेटा हाई वेटेज एनडीए मैथमेटिक्स टॉपिक में।
ठीक है, तो पहले आपने बेसिक से मॉडरेट आपने सब कुछ खत्म कर लिया। नाउ इट्स टाइम कि आप क्या किस पे ध्यान दोगे, हाई वेटेज एनडीए मैथमेटिक्स चैप्टर पे, जो कि मैं आपके लिए अलग से लेके आया हूं। दीज आर ऑल द चैप्टर्स जहां पर आपके लिए हाई वेटेज एनडीए मैथमेटिक्स चैप्टर हैं। यहां से आप जितना चाहें उतने आप स्कोर को बढ़ा सकते हैं, यानी अपने हार्ड लेवल की तैयारी पर चीजें कर सकते हैं। एक और बात, यहां पर मैंने ऑप्शनल में ये चैप्टर्स रख रखे हैं। अभी कुछ बच्चे आएंगे कि सर इंटीग्रल कैलकुलस तो बहुत आ रहा है, तो बेटा आई नो, लेकिन बच्चा ना वहां पर बेसिक्स टू मॉडरेट तो कर जाता है, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड लेवल के लिए उसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं इसके लिए इसलिए ऑप्शन लाता हूं, अगर आपका इनडेफिनेट या इंटीग्रल कैलकुलस अगर आपका स्ट्रांग है तो यू शुड ऑल्सो ऑप्ट दिस, यहां पर इसे लो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार मैं बेसिक्स टू मॉडरेट ही रखता हूं इसे, तो कोई बात नहीं है बेटा, आधे क्वेश्चन आपके यहां बेसिक टू मॉडरेट लेवल से भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैं बहुत प्यारी तरीके से उस पर मेहनत करके आप लोगों के लिए सब कुछ लेके आया हूं। ठीक है, अच्छा सर लास्टली हम एक चीज और बात कर लेते हैं कि सर मॉक, आपने मॉक की बोला, तो बेटा एक पीवाई की हमारी पीडब्ल्यू की मॉक आती है, मॉक बुक आती है जिसमें आपको ओएमआर मिलेंगे, आपको 10 साल के पेपर्स प्लस 10 साल के मॉक्स मिलेंगे, तो वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू, आप आराम से इसे क्या कहते हैं इस बुक से चीजें अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लास्टली बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं कि बिगेस्ट मिस्टेक, क्या हम मिस्टेक करते हैं वो मैं बता देता हूं। हम क्या करते हैं, हाई वेटेज पे पहले ही आने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही बोला है। सबसे पहले आपको सब बेसिक्स टू मॉडरेट कंप्लीट करना है। इग्नोरिंग एनसीईआरटी बेसिक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी का तो लेवल टच ही नहीं हो रहा, मतलब बेसिकली जेई लेवल टच कर रहा है एनडीए। नहीं बेटा, एनसीईआरटी के बेसिस से ही बहुत बच्चे निकाल के आ रहे हैं और बहुत इजी सवाल आपको एनसीईआरटी के बेसिस से ही करने को वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे सर डायरेक्टली पीवाईक्यूज करने बैठ जाते हैं, नहीं, आपको सबसे सटल तरीका मैंने बताया है पीवाईक्यूज को उसी तरीके से अटेम्प्ट करना। याद रखना, विदाउट बेसिक्स एवरीथिंग फील्स हार्ड। तो आई होप सो बेटा आपको इस पूरी एनडीए रोड मैप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना पहला मॉक का स्कोर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर देना, और जो भी दिक्कत है वो भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता देना। तो खुश रहो, आबाद रहो, मां बाप की शान रहो, भारत माता की आन बान शान। जय हिंद मेरी जान। थैंक यू, थैंक यू।